हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में मैंने एरिया रिलेटेड टू सर्किल में बताया था कि सेक्टर ऑफ द सर्किल में कैसे रेडियस निकाला जाता है। और आज का वीडियो में है कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल। यह एरिया निकालने का मैं बता रहा हूँ। ये सम है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। इसके रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ये रेडियस आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये सर्किल का सेक्टर है ओ ए बी, ठीक है। तो उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एंगल है जिसको थीटा हम लोग कहते हैं, इक्वल टू 45 डिग्री है ये एंगल। तो इसका एरिया क्या होगा, मतलब ओ ए बी जो ये सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा ये बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे एरिया ऑफ द सर्किल को। लेट द एरिया of the circle of the sector of the circle बी ए, इसको ए लेट कर लिए, ठीक है। और रेडियस जो गिवन है वो भी लिखना होगा। रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल के रेडियस है, इसको हम लोग आर से डिनोट्स करते हैं, इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल, ये जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, ये थीटा इक्वल टू है 45 डिग्री। ये सब गिवन है। निकालना क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग फार्मूला के अनुसार जानते हैं कि ये होता है एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब ए इक्वल टू होता है ये थीटा बाई 360 डिग्री होता है और इनटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू भी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री। दोनों को पुट करने से ऑटोमेटिक ये एरिया ऑफ द सेक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ थीटा की जगह पर लिखेंगे 45 और डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर जो है वो 14 है, स्क्वायर है आर, इसलिए 14 इंटू 14 ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटने से जो आएगा वो एरिया ऑफ द सेक्टर होगा। तो यहाँ पर 45 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 8 जो होता है ये 360 होता है। देखिए 45 इंटू 8 करने से 8 5 जो 40, 0 कैरी 4 और 8 4 जो 32 और 4 36। तो ये 8 टाइम्स में ये पूरा डिविजिबल हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर जब इसको 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8 और यहाँ होता है 11, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ होगा ये 7 और ये 7 1 जा और ये 7 1 जा, और ये फिर जो 2 बचा हुआ है इससे इस 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा होता है। यानी कि टोटल ये करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद मिलता क्या है, 11 इंटू 7, नीचे का डिनोमीटर सब समाप्त हो जाता है, तो 11 इंटू 7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आंसर। उसके बाद एक सम और है जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि इसमें फाइंड करना है कि एंगल कंटेंट बाय द सेक्टर, जो एंगल निकालते कैसे, मतलब थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं।
ये एक नया सम है, मैंने हर तरह का सम मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले दिखाया था कि कैसे रेडियस निकाला जाता है। दूसरे सम में मैंने सेक्टर ऑफ द एंगल दिखाया, ये एरिया ऑफ द सेक्टर का। तो इसके बाद ये सम जो है, इसमें एंगल को दिखाना है कि कितना एंगल होता है थीटा का इक्वल, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सम है कि द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये पाई सेंटीमीटर जो स्क्वायर है, ये एरिया है ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल का, ये एरिया है। सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है पाई, और ये 2 सेंटीमीटर जो है ये सर्किल का रेडियस है। तो मैं एक यहाँ पर सर्किल बना के इसको बढ़िया से समझा देता हूँ कि जैसे ये सेंटर है ओ, और ये है आर्क है ए बी, और यहाँ पर ये रेडियस है ओ ए। तो ये है 2 सेंटीमीटर, ये है, और ये जो थीटा एंगल जो यहाँ बनता है सेक्टर में, इसका वैल्यू हमको निकालना है। और इस सेक्टर का एरिया जो है वो दिया हुआ है, वो एरिया है इसका, इस सेक्टर का वो एरिया दिया हुआ है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ये सवाल है। तो यहाँ पर हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए लिखना होता है कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, नो दैट कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल क्या होता है। ये सब पिछला समय मैं बताया था। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इक्वल टू होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एरिया इक्वल टू ए इक्वल टू ये थीटा बाई 360 इंटू, जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ रेडियस जो है वो देखना होगा कि रेडियस कितना है। तो इसको मैं इस साइड में लिख देता हूँ कि ये रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस यहाँ पर है, मतलब r इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ द सेक्टर जो है, मतलब ए, ये है एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो है ये है पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ इसको पुट अप करना होगा। इसके लिए एरिया की जगह पाई लिखेंगे, क्योंकि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यह थीटा बाई 360 होगा, और यहाँ पाई इंटू आर स्क्वायर है। तो आर का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, इसलिए पाई इंटू 2 इंटू ये 2 होगा। इस तरह से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से 360 को, तो यहाँ पर 180 होगा, और फिर 2 से 360 को 180 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 90 होगा। और ये पाई जो इक्वेशन में मैं बराबर बोलता हूँ कि इक्वेशन में जो चीज़ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में इक्वल होता है उसको रिमूव कर देते हैं, उसका ज़रूरत नहीं होता है। तो ये पाई दोनों कट गया, बचा क्या, यहाँ पर पाई की जगह यहाँ 1 होगा, और ये थीटा बाई ये 90 हो गया। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू होता है 90 इंटू 1 करने से ये 90 होता है। अर्थात द रिक्वायर्ड एंगल जो होगा, जो सेक्टर का एंगल है, वो होगा द रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू होगा ये 90 डिग्री। ये होगा आंसर। तो मैंने 3 तरह का सवाल बताया। पहला बताया था रेडियस कैसे निकालना पड़ता है, दूसरा मैंने बताया कि एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकाला जाता है सर्किल का, और तीसरा मैं बताया कि उस सेक्टर में जो एंगल होता है उस एंगल को कैसे निकाला जाता है। ये तीनों सम ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसको बढ़िया से आप लोग स्टडी कीजिएगा, देखिएगा पूरा वीडियो बढ़िया से। और इस तरह से रिलेटेड अगर कोई भी सम आपको मिले तो उसको कमेंट में लिख के ये कीजिएगा, बताइएगा, मैं उसको भी समझा के बताऊंगा। और ये वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो। धन्यवाद।